नमस्ते, झकास भारत देख रहे हैं। अभी हम लोग सड़कों पर हैं, साथ में बीपीएससी टीआरई 3.0 के बच्चे हैं। पहली बार सड़क पे आने पे मजबूर हो चुके हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के बच्चे। शिक्षा मंत्री का बयान जब आता है उसके बाद बच्चे सड़कों पे अब दिखने लगे। शिक्षा मंत्री साथ में अभ्यर्थी हैं, समझते हैं शिक्षा मंत्री का बयान के बाद सड़कों पर उतरने मजबूर हो गए। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम हुसैन है। और कहाँ से आए हैं? हम आए हैं बरौनी से, बेगूसराय जिला। जी, हमारा जो मांग था कि हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षक अभ्यर्थी है। हम लोगों ने एग्जाम दिया है, एग्जाम में हमारा कट ऑफ नंबर से ऊपर था, ठीक है। 57 नंबर है, 58 पे लिया गया और आधे सीट को बचा लिया गया और कई सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हैं, कई सीटों पर पूरक रिजल्ट दिया गया और उसके बाद जो है सरकार हम लोगों को रोड पर रखी है। हम लोग जो है पूरी तरीके से परेशान है, मानसिक रूप से परेशान है, आर्थिक रूप से भी परेशान है। बिहार में कहते हैं कि रोजगार की सरकार है, बिहार में कहते हैं कि शिक्षा की सरकार है, बिहार में कहते हैं कि भाई रोजगारी और पैसे की सरकार है, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा। अच्छा, डिग्री लेके आप सड़कों पे क्यों उतरे हैं? डिग्री लेके आज सड़कों पे इसलिए उतरे हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री को बता देना है कि हम लोग योग्य शिक्षक है, योग्य अभ्यर्थी है और आप बिहार सरकार आपको योग्य भी नहीं मानती। हाँ, हमको योग्य भी नहीं मानती है। इनको अदर स्टेट वाला बहुत प्यारा योग्य लगता है, अब बिहार वाला इनको योग्य नहीं लगता है। मिसाइल नीति की दिनकर जी निकले यहीं से, इसी बिहार के धरती से, क्या वो योग्य नहीं थे? पूछना चाहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी धरती से निकले, योग्य नहीं थे? माननीय कर्पूरी ठाकुर जी इसी धरती से निकले, योग्य नहीं थे? जो आज बिहार के बच्चों के साथ सवाल उठाता है कि योग्य नहीं है। हम लोग पूरे योग्य हैं, होशो हवास में है और हम लोग क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर है। और जब उनको विपक्ष के लोगों ने जब पूछा, जब विपक्ष से विधायक ने पूछा शिक्षा मंत्री से, संदीप सौरभ ने, तो शिक्षा मंत्री ने बोला कि हम लोग विचार ही नहीं करें सप्लीमेंट्री के विषय पर। क्या बोलना चाहेंगे? हम इसमें बताइए, हम लोग जो बैठे हुए हैं ये बिहार के उनके बच्चे हैं। बिहार में है, बिहार के शिक्षा मंत्री है। हम लोगों के वोट के माध्यम से उनको शिक्षा मंत्री चुना गया। हम लोग के वोटिंग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को हमने गद्दी पर बैठाया। क्या बिहार के जनता को बर्बाद होने के लिए, बिहार के जो बच्चे हैं उनको तरफने के लिए, उनको रोज रोज की जिंदगी मरने के लिए थोड़े हैं? हम ऐसी सरकार हम नहीं चाहते हैं। अगर वक्त पड़ेगी तो इस सरकार को बदल देंगे और सत्ता को भी बदल देंगे, सरकार को भी बदल देंगे। एकदम शिक्षा मंत्री को भी वहां से उठा के फेंकने का काम हमारे बिहार की जनता करेगी। ये सब कारण कि शिक्षा मंत्री विचार नहीं कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री हमको ये एक कारण बताए कि योग्य छात्रों को नौकरी देने के लिए क्यों विचार नहीं हो रहा। आखिरकार जब हम योग्य हैं तो हमको क्यों नहीं नौकरी दी जा रही है? सेम मार्क्स लेकर के हम बैठे हुए हैं, 60 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पे। आखिर शिक्षा मंत्री कैसे बोल दिए कि हम विचार नहीं कर रहे हैं, जब हम योग्यता रखते हुए रोड में आज जो है हमें विवश होकर आना पड़ा। तो शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री, आपसे निवेदन है, विचार कीजिए। विचार करेंगे तो छात्रों का हित होगा, छात्रों का हित होगा, उनके परिवार का हित होगा, बिहार का हित होगा। ये सब आप कैसे नुकसान कर सकते हैं किसी की जिंदगी बर्बाद करके? जिंदगी बर्बाद करने से विधानसभा अब बस नजदीक आ चुका है और यही विधानसभा पे शिक्षा मंत्री ने जब बोला था कि हम सप्लीमेंट्री के विषय में नहीं बात करते, तो क्या ये विधानसभा में बच्चे विधानसभा को घेरने जा रहे हैं क्या? जी, हम लोग विधानसभा को घेरने जा रहे हैं और ताकि शिक्षा मंत्री को पता चले कि हम लोग जानकारी देने जा रहे हैं उनको कि हम लोग योग्य शिक्षक अभ्यर्थी है और हम पर अविलंब विचार किया जाए, हमारे रिजल्ट को दिया जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। देखिए, हम कई बार बता चुके हैं कि दो बच्चा थैलेसीमिया पीड़ित है। बात अगर अकेले का रहता तो कोई बात नहीं, हमारे साथ हमारा परिवार जुड़ा हुआ है। 2 बच्चा थैलेसीमिया पीड़ित है, वो रोज राह देख रहा है कि हमारे पिता को जॉब होगा तो हमारा इलाज होगा। किससे हम भीख मांगने जाएंगे? सरकार मदद भी नहीं करती है। कह तो रहे हैं कि बेगूसराय जिला के अंदर डीएम, एसपी, डीएसपी जितने भी कार्यालय ऑफिस है उनमें 15,000 20,000 का नौकरी हम जरूरतमंद को देने लायक नहीं है। और जब हमने क्वालिफाइंग मार्क्स पास किया है तो हमको मेरा नौकरी चाहिए। हमको नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है? सरकार इसकी जवाब दे। अच्छा, बार बार आप लोग ये बात बोल रहे हैं, अभी 80,000 की बात फिर से होने लगी है कि 80,000 अब सीट फिर से आएगी। कैसे देखते हैं 80,000 सीट को? बस हम उनको यही देखते हैं कि 80,000 का झांसा दे करके वही काम करेंगे,
वही करेंगे 30,000 20,000 को नौकरी देंगे और फिर 5.0 लेने का काम करेंगे। सरकार अपना खजाना और अपना सत्ता सेकने के लिए लगी हुई है, विद्यार्थियों के लिए नहीं सोचा जा रहा। अगर विद्यार्थियों के लिए सोचा जाता तो 1 में नहीं होता 2 में जरूर रिजल्ट होता, और 2 में नहीं होता तो 3 में जरूर रिजल्ट होता। हम 57 नंबर ला करके बाहर हो गए हैं तो मेरा रिजल्ट नहीं होता, हम कट ऑफ से ऊपर हैं। हमको तो शिक्षा मंत्री पे ही डाउट लगता है कि वो शिक्षा मंत्री बने कैसे। जब आप सदन में बोले कि सप्लीमेंट्री का कोई प्रावधान नहीं है, तो जब फॉर्म भरने के समय फॉर्म भरने के समय कैसे आप प्रेफरेंस ले लिए? 9th 10th में जाना चाहते हैं, 6 to 8 में जाना चाहते हैं, 11 12 में जाना चाहते हैं, क्यों लिए उस समय? आप एक ही जगह उस बच्चा का रिजल्ट क्यों नहीं दिए? जो आप 3 जगह एक बच्चा का रिजल्ट दे करके हम लोग का रिजल्ट आप रोके हैं, क्यों ऐसा हुआ है? सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी लेती है, वो भी अपने प्रेफरेंस में बोलती है कि आप आईएएस बनना चाहते हैं कि आईएएस बनना चाहते हैं, उससे बड़ा आप एग्जाम ले लिए हैं। आप लोग को, आप स्टूडेंट सबको छुतिया बना रहे हैं। आप शिक्षा मंत्री बने कैसे? हमको तो आप ही पे डाउट लग रहा है। अभी विधानसभा के ठीक बाहर हैं और बच्चे अब बिहार विधानसभा में, जहां पर शिक्षा मंत्री का बयान आता है और शिक्षा मंत्री के बयान के बाद बच्चे TRE 3.0 के बच्चे सड़कों पे उतर चुके हैं और बच्चे अब धीरे धीरे बिहार विधानसभा को घेरने चले आए हैं। और अभी बिहार विधानसभा का सत्र 28 तारीख तक चलने वाला है और बच्चे अब सड़कों पे उतर चुके हैं। बच्चे विधानसभा को घेरने के लिए अब आ चुके हैं विधानसभा के बाहर, काफी संख्या में है बच्चे। और बच्चे का सीधा सीधा यही बात है कि शिक्षा मंत्री का बयान ने इस बच्चों को अब बदल के रख दिया है। जो बच्चे शांतिपूर्ण रूप से सरकार को पक्ष में रखते हुए बार बार नीतीश कुमार को गवाही देते हुए उनसे आग्रह कर रहे थे, लेकिन अब बच्चे बिहार विधानसभा को घेरने पे मजबूर हो चुके हैं। बिहार विधानसभा हम लोग पहुंच चुके हैं, साथ में कई हजार की संख्या में बच्चे आ चुके हैं। झकास बात से जुड़े एक एक अपडेट को हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। मैं आदित्य कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।